आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश ऑफिशियल में। जैसा कि पिछले 5 लेक्चर से आप लोग देख रहे थे कि आपका चैप्टर सर्किल चल रहा था और अब हम लोग उस चैप्टर के एंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो आने वाले आज का लेक्चर जो हमारा होगा और जो अगला लेक्चर होगा, अगले 2 लेक्चर्स में हम लोग जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कैसे मतलब न्यूमेरिकली क्वेश्चंस नहीं होते, वो प्रूव करने होते हैं। 2 साइड्स का होता है, 2 एंगल्स का होता है, टेंजेंट्स का होता है, सेकंड का होता है, साइड सबटेंड व सर्कल, इस तरह से कई सारे प्रूविंग क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। जो एग्जाम में आ चुके होते हैं वो भी आपको लगवाए जाएंगे और जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो भी आपको लगवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग का एक चीज और थी कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है 10th क्लास का वो है सैंपल पेपर 10th पेपर के लाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं साइट में, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज होगी आपको वीडियो के एंड में जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस लगा लिए थे। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, एक सर्किल है, उसका सेंटर दिया हुआ है O। ठीक है, और BCD पॉइंट C पे टेंजेंट है। BCD इस सर्किल पे टेंजेंट है पॉइंट C के ऊपर। आपको यह प्रूव करना है कि एंगल BAC, ठीक है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या है? एंगल BAC प्लस एंगल ACD, ये आपका 90 डिग्री होगा। BAC और ACD ये आपका 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो जल्दी से फिगर बनाइए आप लोग। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। आप जानते हैं जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू प्रूव क्या है, क्या प्रूव करना है, फिर हम लोग गिवन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में जो गिवन में दिया हुआ है सिर्फ कि एक सेंटर O है, BCD एक टेंजेंट है। ठीक है, इतना सिर्फ दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन में O इज द सेंटर एंड BCD is the टेंजेंट। ठीक है, O एक सेंटर है और BCD जो है उस सर्किल पे बना हुआ टेंजेंट है। ठीक है, अब देखिए अगला चीज क्या है। आप जो से देख रहे होंगे तो आपको चीज पता लग रही होगी कि OC एक रेडियस है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो OC एक रेडियस है। ठीक है, OC एक रेडियस है, ऐसे ही OC की ही तरह OP भी एक रेडियस है। अगर आप ध्यान से फिगर को देखिए तो OC भी एक रेडियस है, OP भी एक रेडियस है और OA भी एक रेडियस है। ठीक है, और आप रेडियस के बारे में एक चीज जानते हैं कि सर्किल में जितने भी रेडियस होते हैं, चाहे 2 रेडियस हो या 30 रेडियस हो, मतलब मकसद उससे नहीं है, वो सभी रेडियस अपने लेंथ में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर एक रेडियस की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी 5 होगी, तीसरे की भी 5 होगी और 50 रेडियस की भी लेंथ 5 होगी। ठीक है, ये चीज आपको पता फिक्स है। तो उससे क्या पता चला? देखिए आपको ये चीज पता चल रही है ना, ये मैंने बोला कि आप देखिए हम प्रूफ लिखते हैं OA। देखिए आपको क्या प्रूव करना है? एंगल BAC इस बराबर एंगल BAC यानी ये एंगल और एंगल ACD और ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कैसे करते हैं, ध्यान से एक एक स्टेप्स को आप देखिएगा और साथ में नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए OA बराबर हम लोग लिख लेंगे OC। क्यों? ये दोनों सर्किल के रेडियाई होते हैं। OA भी रेडियाई है, OC भी रेडियाई है। ठीक है, दोनों सर्किल के रेडियाई हैं, इसलिए दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। ओके, समझ गए ना? O देखिए सेंटर है सर्किल का, BCD टेंजेंट है, ये हम लोग के पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे क्या है कि OA बराबर OC आपका रेडियाई होता है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है किससे? रेडियस के ऊपर, यानी OC is perpendicular to BCD. You know that. We know OC is perpendicular to BD. ठीक है, ये हम जानते हैं। तो देयरफॉर क्या निकला? एंगल OCD
एंगल ओ सी डी 90 हो जाएगा, निकल आएगा ना एंगल ओ सी डी 90। अब देखिए अब हम लोग कैसे इसको तोड़ते हैं, अब आप वो देखना शुरू कर दिए। ठीक है, इतना जो नोट किया हमने, टू प्रूफ लिखा, गिवन लिखा हमने। ठीक है, अब देखिए ओसीडी को आप लिख सकते हैं, ओसीडी को एंगल ओसीए, ठीक है, एंगल ओसीए, एंगल ओसीए प्लस एंगल एसीडी, ये आपका 90 होगा। इसी को देखो ओसीडी, इस बड़े वाले एंगल को हमने दो भाग में तोड़ा है, एक है ये ओसीए छोटा और फिर ये एसीडी छोटा। इस बड़े एंगल को दो छोटे छोटे एंगल्स के फॉर्म में हमने तोड़ दिया, लिख दिया है एंगल ओसीए प्लस एंगल एसीडी बराबर 90 डिग्री। यही चीज दी हुई थी, ओसीडी बराबर 90 इसको। अब इसमें देखिए क्या हम लिखेंगे, आपको ये चीज पता थी कि एंगल कहां गया आपका, हाँ देखिए ओ सेंटर आपका दिया था। देखिए एक चीज मैं लिखना भूल गया था, क्योंकि रेडियस है ओए और ओसी, तो इस वजह से एंगल ओएसी और ओसीए बराबर होंगे, ओएसी। अब देखिए कैसे, आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिए, ओसीए, इस पूरे ट्रायंगल को देखिएगा तो आपको चीज नजर आ रही है। इस ट्रायंगल को देखिए ओसीए, इसके अंदर ओसी भी रेडियस है, ओए भी रेडियस है, और आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल जानते हैं कि अगर दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके सामने के ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। यानी ओसी के सामने वाला एंगल ए और ओए के सामने वाला एंगल ये सी, यानी ओएसी और ओसीए दोनों बराबर होंगे। चीज मैं लिखा भूल गया था, गिवन में एक चीज और दी हुई थी, ओसीए बराबर एंगल ओएसी, क्यों, क्योंकि रेडियस होता है इसलिए। ठीक है, ये चीज है, तो अब हम लोग ओसीए की जगह लिख देंगे ओएसी। ठीक है, यानी एंगल ओएसी प्लस एंगल एसीडी 90, ये हम लोग लिख सकते हैं ओएसी प्लस एंगल एसीडी 90, बिल्कुल लिखा ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओएसी क्या है, देखिए ओएसी मतलब कौन सा एंगल आप ले रहे हैं, ये ओएसी मतलब दिस एंगल। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ट्रायंगल पे इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेप बचा हुआ है। देखिए इतना आप लोग लिखा ना गिवन, गिवन तो मैं लिखा जा रहा हूं। ठीक है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए इसमें कि जब भी ये देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एंगल ओएसी ये और एंगल बीएसी, ये दोनों एंगल सेम एंगल्स हैं, इनका मान सेम होगा, इनका मेजर सेम होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान से फिगर की तरफ देखिए आप, ओएसी, इस एंगल को देखिए ओएसी, ये एंगल देखिए तो हमारा ये एंगल बन रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे बीएसी, तो भी हमारा ये एंगल बन रहा है। यानी दोनों केस में, चाहे हम ओएसी की बात करें चाहे हम बीएसी की बात करें, उन दोनों केसेस में सेम एंगल की बात हो रही है। तो जब सेम एंगल की बात हो रही है तो हम ये लिख सकते हैं ना क्या, कि एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीडी बराबर 90। क्यों, बिकॉज एंगल ओएसी एंड एंगल बीएसी आर द सेम एंगल, क्योंकि बिकॉज ओएसी और बीएसी सेम एंगल्स हैं, बिकॉज एंगल ओएसी एंड एंगल बीएसी आर द सेम एंगल्स। ठीक है, इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि ओएसी की जगह हमने एंगल बीएसी लिख दिया, तो एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीडी 90 होता है, और हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, हमारा प्रूफ हो चुका है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ था कि ओ एक सेंटर है, बी सी डी एक टेंजेंट है, बस इतना दिया हुआ था।
ओसी के सेंटर होने की वजह से ओए भी सेंटर है, ओसी भी सेंटर है। उस वजह से क्योंकि ओए और ओसी सेंटर है, और अगर हम इस ट्रायंगल ओएसी को बड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लगेगा आपको, और उस केस में एंगल ओएसी और एंगल ओसीए बराबर होगा। ठीक है, तो वो आपको लिखा गया था एंगल ओएसी प्लस ओसीए। जब आप ये देखेंगे कि हम ये भी जानते हैं कि ओसी एक परपेंडिकुलर होगा बीसीडी की, क्यों? क्योंकि आप थ्योरम में पढ़ चुके हैं पहले से कि जो रेडियस होता है उसी पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एंगल ओसीडी आपका 90 डिग्री होगा। जब एंगल ओसीडी आपका 90 होगा तो एंगल ओसीडी को दो भागों में तोड़ा गया, ओसीए और एसीडी, ओसीए प्लस एसीडी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़े थे कि ओसीए और ओएसी बराबर होगा, तो ओसीए की जगह हमने ओएसी लिख दिया, यानी ओएसी प्लस एसीडी 90 हो गया। ये हम जानते हैं कि ओएसी और बीएसी दोनों सेम एंगल की बात हो रही है। जब सेम एंगल की बात हो रही है, सेम मेजर की बात हो रही है, सब कुछ सेम है, तो हम ओएसी की जगह बीएसी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीडी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। जल्दी से कुत्ता जो बचा नोट करिए। देखिए अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आज के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्किल दिया हुआ है सेंटर O इस तरीके से कि पॉइंट P से दो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं, PA और PB। पॉइंट P से जो एक पॉइंट है सर्किल के बाहर, वहां उस पॉइंट से एक दो टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं सर्किल के दो पॉइंट A और पॉइंट B पे, PA टेंजेंट और PB टेंजेंट। ठीक है, इस तरह से कि एंगल APB, ये दिस बिगर एंगल APB ये आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये होगा आपका, ओके 120। और आपको प्रूफ क्या करना है, OP जो है वो AB के डबल है, यानी OP इज डबल ऑफ AP। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, OP AP के डबल है, या फिर उल्टा अगर बोलते हैं तो हम AP OP के आधा है। दोनों में से कोई भी प्रूफ हो जाएगा, हम उसको बाद में कन्वर्ट करके OP बराबर 2AP लिख देंगे। ठीक है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। देखिए एक चीज हमको और समझ में आ रही है फिगर में देख करके, हम लोग ने पढ़ा था थ्योरम के अंदर कि दो टेंजेंट के द्वारा सबटेंड एंगल जो होता है सर्किल के बाहर 120 डिग्री ये है, ये हमेशा इस टाइप के, अगर ये सेंटर में जो एंगल बनेगा उसके डबल होगा। यानी अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, 60 होगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, देखते हैं हम लोग दो तरीके करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग अगर कोई और टाइप के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रूविंग का हो, चाहे वो सॉल्विंग का हो, न्यूमेरिकल नंबर वाला हो। ठीक है, बस होना क्या चाहिए कि जो मेथड अप्लाई किया गया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड सही होना चाहिए और बोर्ड के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको करना ये पड़ेगा क्योंकि दो साइड्स की बात हो रही है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग लेंगे क्या, प्रूफ करना है हम लोग को। तो प्रूफ क्या होगा, ट्रायंगल PAO। ठीक है, ये दो एक ट्रायंगल लेंगे PAO और ट्रायंगल PBO। PAO और ट्रायंगल PBO लेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि OA बराबर OB, क्यों? क्योंकि ये रेडियाई है। दूसरी कंडीशन, एंगल PAO बराबर एंगल PBO बराबर 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, तीसरी चीज PO बराबर PO कॉमन साइड। तो हम लोग ने क्या सीखा इन तीन चीज से, बताइए। Therefore triangle PAO is congruent to triangle PBO। किस कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है, ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल PBO। जल्दी से पहले इसका लिखिए।
लिखा हुआ ना, देखिए अगर आप ये देखिए ध्यान से कि आपको प्रूफ क्या करना है, OP बराबर 2AP, यानी यहाँ पे आपको AP लिखना है और हम लोग जो ले रहे हैं उस हिसाब से हमारा PA आएगा। ठीक है, बात देखिए कोई फर्क उसमें नहीं है। अगर आपको ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि AB, अगर आपका ये दिया हुआ है कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, सपोज करिए एक साइड दिया हुआ है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब यही होगा कि BA भी आपका 4 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं कि डायरेक्शन बदल जाने से उसकी वैल्यू 4 से -4 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट हुआ आप लोग का ना। अब देखिए नोट कर ली था उसका, मैं इसका ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल PBO आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे करते हैं इसमें, देखिए ये हम जानते हैं कि क्योंकि अभी ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी से, तो ये लिखा जा सकता है कि एंगल OPA बराबर एंगल OPB। ये PAO और PBO हो गया ना, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि OPA बराबर OPB लिखा जा सकता है ना भैया। जब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी कक्षा 10 के बच्चों, कोई बोलेगा नहीं मुझसे। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CPCT आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सब्सिक्वेंट जो साइड्स या सब्सिक्वेंट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है सबसे बड़ा। तो एंगल OPA बराबर एंगल OPB भी बराबर होगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि PO या OP जो भी आप उसको लीजिए, वो एक बाइसेक्टर है एंगल। वी नो OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। Therefore एंगल OPA बराबर एंगल OPB बराबर 120/2 यानी 60 डिग्री ईच। ठीक है, OPA बराबर OPB 60 डिग्री ईच, इतनी चीज हुआ। अब देखिए हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, नोट किया ना आप लोगों ने? ये दोनों ने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट है, तो उस वजह से OPA और OPB बराबर होंगे। CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये फिर हम जानते थे कि OP जो है एंगल APB का बाइसेक्टर है, साफ साफ फिगर से पता चल रहा है। तो उस केस में OPA और OPB बराबर होगा, और क्योंकि APB 120 दिया हुआ है तो दोनों एंगल 60-60 होंगे, इसलिए मैंने लिख दिया 60 डिग्री ईच। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आप जरा ध्यान से ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल OAP को। क्यों? अब आप ये सोचेंगे OAP क्यों ले रहे हैं, OPB क्यों नहीं ले रहे हैं, या OBP या POB जो भी हम उसका नाम लें, वो क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि भैया जी जरा प्रूफ को ध्यान से देखिए, OP और AP तो ये दोनों साइड्स सिर्फ ट्रायंगल OAP के अंदर आते हैं। OP तो नीचे वाले में आ रहा है, लेकिन AP तो नीचे वाले में आ नहीं रहा, तो सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल में है। इसलिए हम लोग लेंगे कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल OAP। क्या? ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिए तो अब यहां पे अब आपको एक चीज लगानी पड़ेगी। चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पहले से पढ़ाया है इस चैनल पर, ट्रिग्नोमेट्री। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, आइडेंटिटीज, पूरी टेबल का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का पूरा मैंने टेबल बनाई थी। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा होगा। ठीक है,
मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको इस बार, उस सेक्शन का भी, ट्रिग्नोमेट्री का भी, या उस वीडियो का जिसमें वो मैंने चीज पढ़ाई गई थी। ठीक है, कोशिश किया जाएगा। तो हम लोग अब सोच रहे हो कि वहां यहाँ पर चैप्टर हो रहा सर्किल, बात यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है, तो वहां पर ये लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? अभी देखिए कैसे लगता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या कि कॉस ऑफ एंगल OPA, अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए क्या है? OPA, इस एंगल के लिए वो बात होगी, तो उस एंगल के लिए आपका बेस कितना हो जाएगा? इस एंगल के लिए बेस आपका क्या हो जाएगा? OPA के लिए इस एंगल के लिए बेस आपका हो जाएगा OP। ठीक है, यानी हो जाएगा बात आपका OP बराबर, अब हाइपोटेन्यूज क्या है बताइए? बेस आपका OP होगा कि क्या होगा? जल्दी बताइए, OP होगा कि OA होगा कि AP होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा आपका बेस? अगर एंगल ये है OPA, तो उस केस में आपका हाइपोटेन्यूज बेस क्या होगा? आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, और कोई अगर दूसरा एंगल सबस्टेंट है हाइपोटेन्यूज के साथ, तो उस एंगल के साथ लगा हुआ साइड आपका बेस होगा। इस केस में जब 90 के सामने OP है, तो OP आपका क्या हो जाएगा? OP आपका बेस हो जाएगा। समझे? बोला करिए, कमेंट बीच में तो करते रहिए, कमेंट में जवाब आप लोग को मिलता रहेगा साथ में। ठीक है, बताइए बेस क्या होगा आप लोग का? बेस आप लोगों का AP होगा, और हाइपोटेन्यूज तो आप लोग का OP है ही, तो कॉस ऑफ एंगल OPA बराबर AP अपॉन OP। ठीक है, अब OPA है कितना? 60 है ना, दोनों एंगल 60-60 थे, लोगों ने भी जल्द हैवी आंसर निकाला था। AP कितना है बताइए? दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ, वही प्रूफ करना है। AP अपॉन OP लिख देंगे। अब बताइए cos 60 क्या होता है? जल्दी बताइए, cos 60 किसको किसको पता है? जिसको पता वो अपना जवाब देता रहे। ठीक है, मैं ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूं, 1/2 या √3/2। बताइए, दो ऑप्शंस आपके पास है, 1/2 या √3/2। आपको ये पता होता है कि जो cos की वैल्यूज होती है वो नीचे गिरती है, यानी 0 से जब वो 90 की तरफ जाती है वैल्यूज, तो cos 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, cos 90 की वैल्यू सबसे कम होती है। cos 0 कितना होता है? 1, cos 90 0। उस केस में आपका cos 60 क्या होगा? √3/2 या 1/2? बताइए, cos 60 आपका 1/2 होता है। ठीक है, सोचिए, काम ज्यादा, AP अपॉन OP। ठीक है, AP अपॉन OP। अब OP को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा OP बराबर 2 × AP। ये आप लोग का हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, OP बराबर 2AP। ठीक है, देखिए आप लोगों ने भी पिछले स्टेप में ये प्रूफ किया था कि एंगल OPA और एंगल OPB दोनों 60-60 ईच होगा। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि OP जो है वो AP के 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हम लोग, क्योंकि हमारी ये बात जो दिन दो साइड्स की हो रही है, वो OP साइड है और AP साइड है, और OP और AP ये दोनों ट्रायंगल OPA में है, ना कि OPB में है। इसलिए हम लोग ट्रायंगल OAP लेंगे या OPA लेंगे, जो भी हम उसको मान सकते हैं। ठीक है, उस केस में ट्रायंगल OAP के अंदर क्योंकि बात हमेशा 90 डिग्री एंगल वाली हुई, तो बीच में जो लेटर रखेंगे वो 90 वाले होते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिस्टम होता है, रूल होता है। तो OAP को, अब इसको चाहे आप PAO लिखिए या OAP लिखिए, दोनों केस में बात सही है। ठीक है, देखिए, तो ट्रायंगल OAP में आपका हम लोग लेट केस, अब देखिए कॉस ऑफ एंगल OPA। अब आप सोच रहे हो कि कॉस ही क्यों लिया गया, साइन क्यों नहीं लिया गया? बात पे दिमाग में आपकी आएगी। तो अगर हम साइन लेते तो साइन थीटा क्या होता है बताइए? साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? OA। तो यहाँ पे क्या आ जाता? OA बराबर OP। तो क्या आपको हमारे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं OA है? नहीं, क्या है? OP। और OP सिर्फ किस में आ रहा है? cos के। tan में भी नहीं आता, tan में AP नहीं आता। ठीक है, इस वजह से हम क्या लेंगे? cos लेंगे एंगल का। तो cos ऑफ एंगल OPA क्या हो जाएगा?
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका एपी, हाइपोटेन्यूज है आपका ओपी, तो कॉस ऑफ एंगल ओपीए हो जाएगा एबी अपॉन ओपी, तो ओपीए है कितना 60 डिग्री, तो cos 60 बराबर एपी अपॉन ओपी, cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, तो 1/2 बराबर एपी अपॉन ओपी, ओपी को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा ओपी बराबर 2 into एपी, यही हमको प्रूव करना था, नीचे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है। देखिए आज हम लोगों ने दो क्वेश्चंस लगाए हैं, एक जो पहला क्वेश्चन हमारा था वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, उसमें टेंजेंट की बात हो रही थी, उसमें सिर्फ और सिंपल आपको दो एंगल्स का सम 90 डिग्री प्रूव करना था। यहाँ जो था यहाँ बात हो रही थी दूसरे थ्योरम्स की। आने वाले अगले लेक्चर्स में अगले दो लेक्चर्स और हम लोग के चलेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेक्चर 7 और लेक्चर 8, ठीक है। लेक्चर 8 जो होगा हमारा बेसिकली या लेक्चर 9 तक ही हम लोग इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चंस हम लोग आने वाले लेक्चर्स में लगाएंगे, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट लगवाया है ना, ये वाला क्वेश्चन ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है 2014 के अंदर, ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस आपको लगवाए जाएंगे वो या तो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या तो फिर जो बोर्ड सैंपल पेपर्स जारी करेगा उनसे रिलेटेड या उनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस आपको अगले आने वाले दो लेक्चर्स में लगाए जाएंगे, ठीक है। प्रूविंग जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनकी स्पीड आप लोग थोड़ा सा हम लोग को तेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो हम लोग का चल जा रहा है, लेकिन जब हम लोग सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस वक्त ये स्पीड जितनी तेज हो सकेगी उतनी तेज रहेगी। तेज आंसर ऐसा रहेगा एकदम खींच खाच देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आपको सुनने में समझ में आ रहा ना हमें बोलने में समझ पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। तेज का आंसर वो चीजें आसानी से आप लोग को समझ में आ सके भाषा, आसान भाषा से, ठीक है। और जो चीज मैंने आप लोग को पहले बताई थी कि सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर के बारे में, ठीक है, तो आप लोग जाके उसको समय समय पे चेक करते रहा करिए, ठीक है, कि आप लोग के अगर सैंपल पेपर आ चुके हैं तो उनको लगाना आप लोग शुरू कर दीजिएगा, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईसीएसई हो, मैं किसी खास बोर्ड का नाम नहीं लूंगा, आईसीएसई वाले चाहे वो 10th हो या 12th हो, ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस लगाइए बेस्ट, और अगर कोई डाउट्स सामने आ रही हैं तो उनको आप लोग पूछिए मुझसे। टेलीग्राम का हैंडल आप लोग को दिया गया है, यूट्यूब चैनल आपको तो है ही और उसका भी लिंक आपको फिर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप लोग किसी भी वीडियो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में आप लोग उसको मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।